दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, कल का मार्केट देख के ना बस एक ही थॉट आया, ये मार्केट सच में खेल रहा है हमसे या हम ही कंफ्यूज हो गए हैं। शुरू हुआ फुल जोश में, लग रहा था वाह मस्त ऊपर जाएगा, और एंड एकदम नीचे क्लोज कर दिया। मतलब कल का दिन एक शॉकर था। इस वीडियो में हम करेंगे कल के मार्केट का कंप्लीट ब्रेकडाउन, निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, एफआईआई डीआईआई डेटा का असली मतलब, रिलायंस एजीएम के बड़े धमाके जो इंडेक्स सेंटिमेंट हिला सकते हैं, जीएसटी काउंसिल की बज जो कुछ सेक्टर्स को रॉकेट बना सकती है, ग्लोबल क्यूज जो खतरा भी हैं और मौका भी, और आज के स्टॉक्स टू वॉच जो न्यूज फ्लो में स्पॉटलाइट में है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और ट्रेडिंग डिसीजंस कभी अधूरे डेटा पे मत लेना, समझे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए यह सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। दोस्तों, कल का मार्केट सीन थोड़ा अजीब था। शुरू में लग रहा था मस्त ऊपर जाएगा, बट फिर क्या हुआ, सस्टेन ही नहीं कर पाया और नीचे क्लोज कर दिया। निफ्टी की बात करें तो ओपन हुआ था अराउंड 24,653 के पास, थोड़ा जंप मारा ऊपर 24,754 तक, बट फिर बायर्स ने दम छोड़ दिया और नीचे स्लिप करके क्लोज हुआ 24,579 पे। मतलब एकदम क्लियर बियरिश कैंडल बना दी। वॉल्यूम भी बस मॉडरेट था, मतलब सेलर सीरियस थे बट कन्विक्शन लिमिटेड था। बैंक निफ्टी में तो और बड़ी मार पड़ी यार। ओपन अच्छा हुआ था 54K के ऊपर, हाई भी 54,157 तक गया, बट फिर सीधा स्लिप मार के क्लोज 53,661 पे, और कैंडल एक तरह से बियरिश एंगल्फिंग जैसा बन गया। मतलब बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग फुल ऑन था, वॉल्यूम भी डिसेंट था। सेंसेक्स भी वही कहानी, शुरू में 80,500 के ऊपर ओपन हुआ, हाई 80,761 तक गया, बट क्लोज देखोगे तो सिर्फ 80,157 पे। कैंडल भी क्लियर बियरिश बॉडी दिखाता है कि ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, और वॉल्यूम भी नॉर्मल से थोड़ा कम था। मतलब सेंटिमेंट न्यूट्रल टू बियरिश ही लग रहा है। ओवरऑल एक ही चीज क्लियर है, मार्केट में कॉशियस मूड चल रहा है। बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर पुश करने का, बट सेलर्स हर बार रेजिस्ट कर रहे हैं। आगे के लिए सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी है, और कल के सेशन में ही क्लियर होगा कि बायर्स कंट्रोल लेते हैं या फिर सेलर्स और डोमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले, और सब्सक्राइब करना क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं प्री मार्केट इनसाइट। दोस्तों, आज का सीन थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 24,626 के अराउंड है, हल्का सा प्रेशर में -40 पॉइंट्स, मतलब ओपनिंग थोड़ी वीक हो सकती है। अब अगर यूएस मार्केट देखें तो डाउ जोन्स ने कल 249 पॉइंट गिरा दिया, और नास्डैक ने तो और ज्यादा, लगभग 176 पॉइंट्स नीचे गया है। मतलब टेक स्टॉक्स में प्रेशर क्लियर दिख रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सेंटिमेंट पे आता है, क्योंकि यूएस मार्केट डाउन होने का मतलब होता है रिस्क एपेटाइट थोड़ा लो है, और आज हमारे लिए कॉशियस मूड हो सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट सिंपल है दोस्तों, आज का मार्केट कॉशियसली नेगेटिव साइड में लग रहा है। मतलब ऊपर का मोमेंटम लिमिटेड है और नीचे की तरफ प्रेशर बन सकता है, लेकिन रिलायंस एजीएम के अपडेट्स और डोमेस्टिक ट्रिगर्स थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें, दोस्तों, कल का एफआईआई डीआईआई का डेटा देखते ही एकदम क्लियर फील होता है कि मार्केट में कितना टग ऑफ वॉर चल रहा है। एफआईआई ने फिर से फेल किया, और वो भी हल्का फुल्का नहीं, 1159.49 करोड़ का आउटफ्लो। मतलब फिर से पैसा निकल गया, और ये चीज थोड़ा प्रेशर बनाती है मार्केट पे। लेकिन उधर डीआईआई ने क्या किया, मतलब एकदम सॉलिड काउंटर किया है। 2549.51 करोड़ का इनफ्लो, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को संभाल लिया, एक तरह से कुशन दे दिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि शॉर्ट टर्म में एफआईआईज का नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन डीआईआईज ने अपनी बाइंग से बैलेंस कर दिया। और अगर ऐसा फ्लो कल भी रिपीट होता है ना, तो मार्केट में एक तरह का सपोर्ट बनेगा। आज का दिन मार्केट के लिए एकदम लोडेड है। डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों तरफ से न्यूज फ्लो आ रहा है जो सेंटिमेंट को हिरा सकता है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
सबसे बड़ा बज़ तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग का है जो 3-4 सितंबर को होने वाली है। और बॉस, इसकी वजह से मार्केट का मूड ऑलरेडी अपबीट है। एक्सपेक्टेशन ये है कि 175 आइटम्स पे जीएसटी कट हो सकता है। हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी एक पॉजिटिव स्टार्ट सिग्नल कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो पहले ही रैली करके मूड बना दिया। एक्सपर्ट्स भी इसी डायरेक्शन में बोल रहे हैं। स्पार्क प्राइवेट वेल्थ के देवांग मेहता कह रहे हैं कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है और ऐसे टाइम में जीएसटी का क्लैरिटी और डोमेस्टिक इनफ्लोज ही अगला मूव डिसाइड करेंगे। कंजम्पशन, इंफ्रा और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स पे नजर जरूर रहनी चाहिए क्योंकि यही सेक्टर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। एक बड़ी अपडेट रिलायंस एजीएम से। मुकेश अंबानी ने 5G एक्सपेंशन, ग्रीन एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेस पे मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं। रिलायंस एक हैवीवेट स्टॉक है इंडेक्स में, इसलिए इसका सेंटिमेंट मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। अब थोड़ा मैक्रो पे आते हैं। इंडिया का Q1 जीडीपी आया एकदम सॉलिड 7.8% का ग्रोथ, पर नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8.8% है और कॉर्पोरेट रेवेन्यूज गिर के 3.4% पे आ गए हैं। मतलब ग्रोथ तो है, बट प्राइसिंग पावर थोड़ा वीक लग रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं और अगर मोमेंटम वापस नहीं आया तो मार्केट थोड़ा म्यूट हो सकता है। ग्लोबल फ्रंट पे भी पिक्चर सिंपल नहीं है। एनएससी ने डेरिवेटिव्स का वीकली एक्सपायरी थर्सडे से ट्यूसडे कर दिया है। मतलब अब मंडे को ही मार्केट का रिस्क डबल हो गया है। ट्रेडर्स को नई स्ट्रैटेजी सेट करनी पड़ेगी। दूसरा, हेज फंड्स अभी भी यूएस इक्विटीज में कॉशियस हैं, डिस्पाइट ऑल टाइम हाइज के आसपास होने के बावजूद। लेवरेज गिर गया है, सीजनल वोलाटिलिटी हाई है और रिटेल होल्डिंग भी ज्यादा है। मतलब एक छोटी सी ट्रिगर से सेल ऑफ आ सकता है। इसके पैरेलल में ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। यूके के 30 ईयर गिल्ट यील्ड 27 ईयर हाई तक गया है। यूएस में यील्ड कर्व और फिस्कल डेफिसिट के इश्यूज बढ़ रहे हैं। और आइसिंग ऑन द केक, यूएस टैरिफ्स का कोर्ट ड्रामा। ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, बट अभी अपील पेंडिंग है मिड अक्टूबर तक। ये लिम्बो एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स के लिए हेडेक बन रहा है। फार्मा और टेक्सटाइल सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। एनर्जी फ्रंट पे भी एक बड़ी मूव है। रशिया और चाइना के बीच लॉन्ग टर्म गैस पाइपलाइन डील फाइनल हुआ है। 50 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअल सप्लाई मंगोलिया रूट से। इसका इंपैक्ट एनर्जी मार्केट्स पे होगा और जियोपॉलिटिक्स में नया एंगल ऐड करेगा। और हाँ, सितंबर का सीजनल फैक्टर भूलना मत। हिस्टोरिकली वॉल स्ट्रीट का वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ है। सिर्फ 44% चांस ऑफ गेन्स, मतलब वॉलेटिलिटी हाई रहने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। तो ये था ब्रेकडाउन मार्केट को क्या हिला रहा है। डोमेस्टिक साइड में जीएसटी ऑप्टिमिज्म, रिलायंस अनाउंसमेंट्स और डीआईआईस का सपोर्ट एक कुशन दे रहे हैं, पर ग्लोबल रिस्क ऑफ टोन, बॉन्ड यील्ड स्ट्रेस, टैरिफ अनसर्टिलिटी और सीजनल वॉलेटिलिटी मिलके सेंटिमेंट को उलझा सकते हैं। डायरेक्शन तभी क्लियर होगा जब इनमें से कोई मेजर इवेंट या लेवल डिसाइसिवली कंफर्म करे। तब तक अप्रोच कॉशियस, डेटा ड्रिवन और निम्बल। तो अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। अब जरा निफ्टी के लेवल समझ लो, क्योंकि असली खेल वहीं पे चल रहा है और वही डिसाइड करेगा कि आज का मूड कैसा बनेगा। सबसे पहले सपोर्ट साइड। बेस खड़ा है 24,521 पे, उसके नीचे एक और लेवल है 24,460। अगर मार्केट इनके नीचे स्लिप कर गया ना, तो बुल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा संभलना और नीचे के टारगेट्स खुल जाते हैं 24,337 तक और वर्स्ट केस 24,200 भी दिख सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कैंडल नीचे घुस के वापस क्लोज 24,521 के ऊपर देता है तो उसको पुल बैक समझना, और उस केस में अपसाइड लेवल्स 24,650 और 24,730 तक देखने को मिल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला हर्डल आता है 24,621 पे, उसके थोड़ा ऊपर 24,679, और अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक हो गए और क्लोज सस्टेन कर गया तो रोड सीधा खुल जाता है 24,757 से लेकर 24,835 तक। बट बॉस, ये इजी नहीं है। बायर्स को सॉलिड स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और अगर इंट्रा कैंडल ऊपर गया बट क्लोज नीचे दे दिया, समझ जाओ फेक आउट है, और यहां से शॉर्ट करना ज्यादा सेफ गेम बन जाता है, जिसमें नीचे के लेवल्स 24,570 और 24,500 टारगेट हो सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, 24,520 से 24,621 का जो जोन है ना, वो एक नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। मतलब यहां पे मार्केट काफी कंफ्यूज हो जाता है, उल्टा पुल्टा एक्शन होता है। क्लियर डायरेक्शन तभी मिलेगा जब इस रेंज के ऊपर या नीचे क्लीन ब्रेकआउट आएगा, वरना बस साइडवेज घुमा फिरा के बोर कर देगा, और बिना ब्रेकआउट के कोई क्लियर ट्रेड बनने वाला नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहां लेवल्स बहुत ही क्रूशल हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मूव आता है तो इम्पैक्ट बड़ा होता है, और आज का सेशन भी वीक नोट पे ही क्लोज हुआ था।
सबसे पहले सपोर्ट साइड देख लेते हैं। बेस खड़ा है 53,578 पे, उसके नीचे 53,480 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और अगर ये भी तोड़ दिया तो अगला लाइफलाइन है 53,083। मतलब सिंपल है, इनके नीचे गया तो बुल्स की हालत टाइट, रिकवरी मुश्किल। रेजिस्टेंस की तरफ पहला बैरियर आता है 53,766 पे, उसके ऊपर 53,936, और अगर ये दोनों तोड़ दिए गए तो फिर सीधा स्पेस खुल जाता है 54,157 से लेके 54,350 तक। बट बॉस, ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सॉलिड बाइंग प्रेशर चाहिए, और अगर सिर्फ कैंडल इंट्रा ऊपर घुस गया और क्लोज वापस नीचे दे दिया, समझ जाओ फेक आउट है। और उस केस में शॉर्ट लेना ज्यादा सेफ गेम बन जाता है, जिसमें नीचे के टारगेट्स रहते हैं 53,575 और 53,480 के आसपास। और अब डाउन साइड में भी वही गेम है। अगर 15 मिनट का क्लोज 53,578 के नीचे मिलता है तो बियर्स का कंट्रोल पक्का। नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे 53,480, फिर 53,350 और वर्स्ट केस 53,083 तक भी। लेकिन अगर कैंडल नीचे घुस के वापस क्लोज 53,578 के ऊपर देता है तो उसको पुल बैक समझना, और वहां अपसाइड लेवल्स होते हैं 53,750 से 53,930। और एक चीज क्लियर है, 53,578 से 53,766 का जो जोन है ना, वो एक नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। मतलब यहाँ पे मार्केट उल्टा पुल्टा करते हुए कंफ्यूज रहता है। क्लीन डायरेक्शन तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करेगा, वरना बस रेंज के अंदर घिसक घिसक के चलने वाला है। ओवरऑल मूड थोड़ा कॉशियस ही है। अगर ग्लोबल क्यूज इंप्रूव हुए और बैंकिंग स्टॉक्स ने सपोर्ट दिया तो थोड़ा संभल सकता है, वरना साइडवेज ही चिपक के चलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चलो दोस्तों, आज के स्टॉक्स टू वॉच पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले JSW सीमेंट, रेवेन्यू थोड़ा ऊपर, एबिडा सॉलिड जंप, मार्जिन्स भी इंप्रूव, लेकिन एकदम बड़ा झटका, एक्सेप्शनल लॉस 1400 करोड़ प्लस। रिजल्ट मिक्स्ड, मार्केट रिएक्शन थोड़ा उलझावर रह सकता है। अब IT स्पेस, TCS का बज, 7 साल का 550 मिलियन यूरो का डील ट्राइक के साथ डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करेंगे। ये स्टॉक सेंटिमेंट क्लियर पॉजिटिव है। फिर इंडस टावर्स, अफ्रीकन मार्केट में एंट्री, नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया से शुरुआत। एयरटेल की प्रेजेंस ऑलरेडी है, मतलब एक्सपेंशन का सॉलिड बेस मिल गया। वारे एनर्जीज भी न्यूज में है, कोटसन्स में 64% स्टेक लिया और एक अपनी सब्सिडरी को फुली एक्वायर कर लिया। एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ पुश। इंफ्रा की तरफ PNC इंफ्राटेक, वाराणसी एयरपोर्ट रनवे प्रोजेक्ट का ऑर्डर पकड़ लिया, 297 करोड़ का डील, सेक्टर के लिए एक अच्छी पोजिशनिंग। अडानी पावर को कोल मिनिस्ट्री से ग्रीन लाइट, धिरौनी माइन MP में स्टार्ट करने का अप्रूवल, रिजर्व्स मैसिव, टेल विंड क्लियर है। येस बैंक, एक बड़ी अपडेट, जापानीज जायंट SMBC एंट्री कर रहा है, स्टेक 24.99%, कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्रेश स्ट्रेंथ ऐड। UPL $502 मिलियन का ट्रांजैक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट बिजनेस, एडवांटा मॉरिशस में शिफ्ट, सीड बिजनेस के साथ मर्ज करके इंटीग्रेटेड प्ले बन रहा है। और एंड में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बॉन्ड्स बायबैक और कैंसिल किए, डेट थोड़ा लाइट हुआ, बैलेंस शीट स्ट्रांग दिख रही है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है, और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।